और बच्चों देखो केमिस्ट्री, इसमें हम लोग कई सारी चीजें धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हम लोग शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर से जिसका नाम है रिडॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी चीज इंपॉर्टेंट कैसे होती है, कोई भी चीज इंपॉर्टेंट कैसे होती है भाई? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, एक बात और, आप बुक से रेफर नहीं करेंगे कि आप ये नहीं कहेंगे कि सर बुक में तो इस ऑर्डर में दिया है, चैप्टर बुक में इस ऑर्डर में दिया है। देखो हमको पता है बेटा कि किस ऑर्डर में बुक में चैप्टर्स दिए हैं। ये चैप्टर भले ही एनसीईआरटी के पार्ट 2 में दिया हुआ है, लेकिन इसकी पूरी जरूरत हमारी पार्ट 1 में ही है। पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री में ही हमको इसकी जरूरत पड़ती है, पार्ट 2 में तो इसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना? तो आप इस चीज को नहीं ध्यान देंगे कि जिस ऑर्डर में हम पढ़ा रहे हैं उसी ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ठीक है ना? वही ऑर्डर इंपॉर्टेंट है और उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। हमारा काम है आपके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कराना। ऐसा क्या किया जाए जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो इसमें हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं। पहली चीज हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। और दूसरी चीज इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं वो है बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये 2 टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग एक एक करके यही चीज पढ़ेंगे। 2 लेक्चर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को देंगे और फिर 2 लेक्चर हम लोग बैलेंसिंग को देंगे। ठीक, देखो पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या होता है। कोई भी एटम ले लो, अगर उस एटम के ऊपर तुमको कोई चार्ज दिख रहा है, जैसे मान लो Al है और इसके ऊपर 3+ चार्ज है, एटम के ऊपर चार्ज, तो जितना चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। +3 चार्ज है तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ बोला जाता है, प्लस या माइनस। ठीक है ना? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा साइन के साथ बोला जाता है। मान लो O है और इसके ऊपर 2 माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो जब किसी एटम के ऊपर चार्ज दिया रहेगा तो हमको रियल में चार्ज दिख रहा है, इजीली हम ऑक्सीडेशन नंबर बता देंगे। लेकिन अगर मान लो कि कंपाउंड है HCl, यहां तो पहली बात एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, और यहां पर चार्ज दिख भी नहीं रहा है। तो जब चार्ज दिख नहीं रहा होता है तो हमको चार्ज देखना पड़ता है। हम चार्ज देखते कैसे हैं? हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एटम होता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो क्लोरीन क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बेसिक तुमको पढ़ाया गया होगा क्लास 10th में। हम तो पढ़ाएंगे ही डिटेल में जब पीरियोडिक पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जो एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जो अपने पास लाता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर माइनस आता है, और जिससे खींचा जाता है उसके ऊपर प्लस आता है। क्लोरीन एक तरफ से खींच रहा है -1, हाइड्रोजन से एक तरफ से खींचा जा रहा है +1। एक और एग्जांपल ले लो, H2O। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, माइनस आएगा, और ऑक्सीजन 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, -2 आएगा। इस हाइड्रोजन से एक तरफ से खींचा जा रहा है +1, इससे एक तरफ से खींचा जा रहा है +1। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का होता है। ऐसा तुम नहीं कहोगे कि दोनों हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 मिला करके +2 बना दें, ऐसा कुछ कर दें, नहीं, एक एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। कितनी बात समझ में आ रही है? फिर से सुनो, किसी एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है प्लस या माइनस, रियल में जो हमको दिख रहा होता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और किसी कंपाउंड में अलग अलग एटम्स के ऊपर जितना चार्ज डेवलप हो रहा होता है,
दिख तो नहीं रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींच करके हमने चार्ज डेवलप कर दिया। अच्छा, कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा? सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे जब पीरियोडिक पढ़ाएंगे, पूरा एक लेक्चर इसमें लगेगा। लेकिन अभी हमारी जरूरत जो है वो जान लो, जो तुम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए हो, दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। फिर ब्रोमीन होता है, फिर सल्फर, कार्बन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है। उसके बाद फास्फोरस और हाइड्रोजन लगभग बराबर होता है। लगभग बराबर होने में भी ऐसा नहीं है अब तुम कहो फास्फोरस हाइड्रोजन एग्जैक्टली बराबर है, नहीं ऐसा नहीं है। फास्फोरस हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अगर फास्फोरस और हाइड्रोजन में हमको पूछना हो कि कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे मान लो PH3 है, PHHH, तो फास्फोरस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। फास्फोरस 3 तरफ से खींच रहा है, -3, और एक हाइड्रोजन से एक तरफ से खींचा जा रहा है, +1 तीनों हाइड्रोजन का अपना अपना +1। क्लियर है? तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर, यहां डेफिनेशन लिखना है। रियल चार्ज ऑन एन एटम और पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज developed on any atom in a compound is called its oxidation number। ठीक ना, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब इसको लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे रिडॉक्स। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 2 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फिर हेडिंग डालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये एग्जांपल्स लिखेंगे, और फिर सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हम बता दे रहे हैं कि सीक्वेंस में तुमको लिखना है। सबसे पहले तुम रिडॉक्स चैप्टर हेडिंग डालोगे, सबसे पहले ये लिखोगे नंबर 1 पर, नंबर 2 पर ऑक्सीडेशन नंबर और उसका डेफिनेशन पूरा, ये नंबर 2 पर लिखोगे। नंबर 3 पर एग्जांपल्स लिखोगे, ये पूरे नंबर 3 पर, और नंबर 4 पर सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस सीक्वेंस में लिखेंगे। लिखो जल्दी से। तुम में से अगर किसी को कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, चैट का ऑप्शन ओपन है, तुम लोग पूछ सकते हो। अनिरुद्ध, ऐसा कभी कभी होता है कि क्लास के दौरान थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें एकदम क्लियर दिखेंगी। आपको कहीं कोई डाउट नहीं होगा, कि कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं दिखेगी।
देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये सीक्वेंस कैसे आता है ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अभी जान लो कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग बराबर होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है लेकिन लगभग बराबर होते हैं। फिर ब्रोमीन, फिर सल्फर, कार्बन, आयोडीन, फिर फास्फोरस, हाइड्रोजन। तो ये जो लगभग बराबर है ना, उसमें जो पहले लिखा है वो बाद वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फास्फोरस हाइड्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लगभग लगभग बराबर होता है, जरा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये सीक्वेंस हो गया। प्रिया क्लियर है सीक्वेंस? चलो प्रिया, सीक्वेंस क्लियर हो गया तुमको? इसके बाद मानसी देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन देख लो, सीक्वेंस में लिखा है ना, ऑक्सीजन पहले आ गया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ऑक्सीजन इधर वाले हाइड्रोजन से भी खींचेगा, इधर वाले से भी खींचेगा। तो ऑक्सीजन दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा क्योंकि ऑक्सीजन दो तरफ से खींच रहा है। और इस हाइड्रोजन से एक तरफ से खींचाएगा, इससे भी एक तरफ से, तो दोनों के ऊपर एक एक प्लस आएगा। मानसी क्लियर है? अक्षय देखो बेटा, क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे रेडॉक्स, भाई हेडिंग डालेंगे, चैप्टर का नाम रेडॉक्स, इसमें 2 टॉपिक हमको पढ़ना है, ये एक जगह लिख लिए। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये उसके बाद लिख लिए। तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल लिख लिए, और चौथे नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सीक्वेंस लिख लिए। अभी भी किसी को डाउट हो तो फिर से पूछ लो। प्रिया, अक्षय, अक्षय तुम्हारा डाउट अलग था, प्रिया का डाउट अलग था। मानसी, तुमको क्लियर हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला? अक्षय तुम्हारा डाउट तुमको क्लियर हुआ? सभी लोगों ने लिख लिया है? सभी लोगों ने लिख लिया है भाई? आओ चलो अब आगे चलते हैं। तो ये बात हो गई ऑक्सीडेशन नंबर की। लेकिन अब क्या है, हर बार हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर बना बना करके तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे नहीं कि कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस चीज का ध्यान दें, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स बना लेते हैं। हम लोग टोटल 8 रूल्स बनाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। तो अब हम लोग उन रूल्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सीक्वेंस की जरूरत पड़ती रहेगी, तो एक जगह हम लोग उसको लिख ले रहे हैं कि भाई दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है, फिर फास्फोरस और हाइड्रोजन है। ठीक, इसका यूज हमको पड़ेगा और हम लोग इसी का यूज करके रूल्स बनाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। रूल्स टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। सभी लोग इधर ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो रूल्स बता रहे हैं उससे दुनिया के किसी कंपाउंड का
कहीं भी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर तुम निकाल सकते हो। देखो रूल 1, अभी हमने क्या किया था, हाइड्रोजन को क्लोरीन से जोड़ा था, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ दें और क्लोरीन को क्लोरीन से जोड़ दें, तो अब ये दोनों तो एक जैसे एटम्स हो गए ना। जब एक जैसे हो गए तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। जब दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा तो प्लस माइनस आएगा नहीं भाई। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके ऊपर माइनस और दूसरे के ऊपर प्लस आएगा। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही नहीं तो कोई प्लस माइनस आएगा नहीं। प्लस माइनस नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। तो रूल 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंट, प्योर एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट से जो मॉलिक्यूल बनता है, इज ऑलवेज 0। पहला रूल। ठीक। रूल 2 अभी लिखेंगे, साथ में हमारे नहीं लिखेंगे, लिखने का टाइम मिलेगा। रूल 2, अच्छा भाई एलिमेंट्स को मेनली हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं ना, मेटल और नॉन मेटल। आप कहेंगे मेटलॉइड भी तो होता है, तो मेटलॉइड वो मेटल होता है जिसके अंदर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। मेनली दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। चलो खैर, मेटलॉइड वो मेटल है जिसके अंदर नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिक कैरेक्टर मेटलॉइड का भी मेटल के जैसा ही होता है, ठीक ना। अगर तुमसे पूछा जाए मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, तो तुम कहोगे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। अगर किसी चीज में से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन निकालता है, अगर तुम किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। मतलब मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले एल्कली मेटल्स आते हैं। एल्कली मेटल ये पहले ग्रुप में आता है, पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप में। क्यों आता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वैलेंस शेल बोलो या आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलो, एक ही बात है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये होते हैं एल्कली मेटल। किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो उस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे मन में आया कि तुम सोडियम में से 5 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो तुम निकाल लोगे, ऐसा नहीं होगा। किसी मेटल के सबसे बाहर वाले शेल, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट, या उसी को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही निकाला जा सकता है। तो एल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। ठीक, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स ब्रैकेट में ये सारे इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज +1। देखो भाई रूल्स तो याद करना पड़ेगा, लेकिन उसका रीजन है क्यों 0 यहाँ पर है, क्योंकि कोई भी एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा था। यहाँ +1 क्यों हुआ, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। अच्छा फिर देखो, अभी लिखेंगे रूल 3। एल्कली मेटल्स के बगल में कौन से मेटल्स होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकालेंगे, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, +2। तो रूल 3, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, देखो भाई ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म याद ध्यान देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
बेरियम रेडियम इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज +2। क्यों +2? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना। रूल 3 हो गया। रूल 4, मेटल के बाद थोड़ा सा नॉन मेटल पर आते हैं। तो नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब फ्लोरीन को दुनिया के किसी भी एलिमेंट से जोड़ो, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसा चार्ज डेवलप करेगा? माइनस। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज माइनस होगा। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कितना माइनस होगा? जितने तरफ से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था, तो ऑक्सीजन 2 तरफ से खींच रहा था, -2 हुआ था। Cl एक तरफ से खींच रहा था, -1। तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। भाई फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ाएंगे तुमको कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड बनाने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है? -1 किसी भी कंपाउंड में। क्लियर है। प्योर एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0, एल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +1। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में +2, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कौन कौन सा एल्कलाइन अर्थ मेटल है बता दिया। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में -1। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, इतना लिखिए जल्दी से, इतना जल्दी से लिखें। दीपक जो जो लिखा रहे हैं वो पूरा एज इट इज लिखेंगे। जैसे जैसे लिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही वैसे लिखेंगे। नोट्स से आप नोट्स एकदम अच्छे से तैयार रखिए। जितना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। मेरी गारंटी है कि 100% क्वेश्चंस तुम्हारे नोट से आएंगे। जल्दी से लिखें इसको। ये मेरी गारंटी है कि 100% क्वेश्चन तुम्हारे नोट से आएंगे। तो जो लिखा रहे हैं, जैसे लिखा रहे हैं वैसे ही बिल्कुल लिखना है। और एक बात, अभी आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगी हम खुद क्वेश्चंस भेजेंगे। जब क्लासेस ऑफलाइन मोड में शुरू हो जाएंगी तो आपको सारी चीजों का प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चंस जो है वो प्रिंटेड फॉर्म मिलेंगे। अभी तो भाई देखो लॉकडाउन है, कोचिंग खुला नहीं है, ऑनलाइन ही पढ़ा सकते हैं। तो अभी पीडीएफ फॉर्म में ही तुमको जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो जो लिखा रहे हैं, जैसे लिखा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है। जल्दी से लिखो इसको। जिसका जिसका हो जाएगा वो लोग हैंड रेस करेंगे। जिसका जिसका हो जाएगा हैंड रेस करेंगे। प्रिया, दिस इज नॉट फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, बट दिस इज फंडामेंटल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम लोग बुक को रेफर करें
तो बुक के हिसाब से ये पहला चैप्टर नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री सीखने के हिसाब से रेडॉक्स और मोल ये दोनों पहले चैप्टर्स हैं। तो हम पहले रेडॉक्स पढ़ाते हैं, पहले रेडॉक्स पढ़ाते हैं, उसके बाद मोल पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बुक से थोड़ा सा हट जाइए कुछ दिन के लिए, और जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उस सीक्वेंस को फॉलो करें, क्योंकि देखो हमको पता है कि दिक्कत होती कहां पर है और कैसे उसको दूर करना है। करण, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बस बता रहे हैं वैसे वैसे करते रहें। इनफैक्ट सभी लोग जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे करते रहो, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये हमारी गारंटी है। अक्षय, यार वही क्वेश्चन पूछो जिसका हमारे पास जवाब हो सकता है। कोचिंग कब से ओपन हो सकता है, ये तो हमको लगता है कि या तो मोदी जी बता सकते हैं या तो योगी बता सकते हैं। पीएम और सीएम के अलावा किसी को नहीं पता होगा कि कोचिंग कब से ओपन होगा, और उनको भी नहीं पता होगा। सिचुएशन जैसी होगी उसके हिसाब से हमको लगता है डिसीजन लिया जाएगा। अभी हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 11th 12th और जो टारगेट बैचेस होते हैं उनकी क्लासेस जुलाई में शुरू हो जानी चाहिए। अभी ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने एरिया में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन यार कोई गारंटी नहीं है। सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे मत पूछो यार, हम क्या बताएंगे। आओ चलो अब आगे चलते हैं। देखो, प्योर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0, एल्कली मेटल्स का किसी भी कंपाउंड में +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल का किसी भी कंपाउंड में +2, फ्लोरीन का किसी भी कंपाउंड में -1। अब और रूल 5, जैसे फ्लोरीन नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वैसे ही नॉन मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? हाइड्रोजन। तो अगर तुम हाइड्रोजन को किसी भी नॉन मेटल के साथ जोड़ोगे, इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसलिए उसको छोड़ दिए। हाइड्रोजन को इनमें से किसी भी नॉन मेटल से जोड़ोगे तो ये सारे के सारे नॉन मेटल हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचते हैं उसके ऊपर प्लस आता है। लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन मेटल के साथ भी जुड़ा होता है। अगर हाइड्रोजन 100 कंपाउंड बना रहा है तो 90 कंपाउंड नॉन मेटल के साथ होता है, 10 कंपाउंड मेटल के साथ हो सकता है। तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, लेकिन मेटल के साथ -1 होता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग रूल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रूल 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मेटल is +1 and with metal it is -1, मेटल के साथ -1। ठीक है, अब देखो रूल 6, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। रूल 6 ऑक्सीजन के लिए, अगर दुनिया से ऐसा कुछ किया जाए कि फ्लोरीन हट जाए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन को इनमें से किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ोगे तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसा आएगा? माइनस। कितना माइनस? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो -2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड
इज जनरली -2। देखो अभी तक हमने लिखा था ऑलवेज, यहां पर लिखा है जनरली। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में कई जगह एक्सेप्शन आता है, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान दो। एक्सेप्शन देखो, ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ भी तो जुड़ सकता है, OF2, O2F2, H2O2, KO2, KO3 और छठवां एक्सेप्शन O2 प्लस PTF6 माइनस। और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान देंगे, क्योंकि अब जो बताने जा रहे हैं उसी का तुमको यूज पड़ेगा, ठीक है ना। इसके पहले तो जो बताया वो रूल है, याद करना है, लेकिन अब उस रूल का एप्लीकेशन भी तो करना है। आओ देखो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में हमेशा -1 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एक एटम का होता है। तो अगर एक फ्लोरीन का -1 होगा तो दो फ्लोरीन का क्या होगा? -2। अब जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है, जितना माइनस होता है उतना ही प्लस होता है, या जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। तो अगर यहाँ -2 है तो यहाँ क्या आएगा? +2। कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर? एक। देख लो, एक ही ऑक्सीजन है ना, तो ये जो +2 है वो उसी एक ऑक्सीजन पर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। यहाँ पर देखो, एक फ्लोरीन का -1, दो फ्लोरीन का -2। अगर यहाँ -2 तो यहाँ +2। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन था, यहाँ दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ दो ऑक्सीजन का मिल करके +2 है। ध्यान रखना, दो ऑक्सीजन का मिल करके +2 है। तो अगर दो के ऊपर +2 होगा तो एक के ऊपर कितना होगा? +1। यहाँ +2 आ गया, यहाँ +1 आ गया। यहाँ पर आओ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉन मेटल है ना भाई, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या दिखाएगा? +1। हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1 होता है, तो एक हाइड्रोजन का +1 होगा तो दो हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा। अगर ये +2 होगा तो यहाँ कितना आएगा? -2। कितने ऑक्सीजन है? दो। दो ऑक्सीजन का मिल करके -2 है, दो ऑक्सीजन का मिल करके -2 है। एक ऑक्सीजन का कितना हुआ? माइनस। दो ऑक्सीजन का मिल करके -2, तो एक ऑक्सीजन का -2। ठीक है, अब यहां देखो, पोटेशियम एल्कली मेटल कितना होता है? हमेशा +1, सेकेंड रूल ही लिखा है। तो अगर यहाँ +1 होगा तो यहाँ कितना होगा? -1। लेकिन यहाँ कितना ऑक्सीजन है? दो। दो ऑक्सीजन का मिल करके अगर -1 है तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा? -1/2। यहाँ पर आओ, पोटेशियम एल्कली मेटल +1, तो यहाँ पर -1, लेकिन यहाँ दो ऑक्सीजन था, यहाँ तीन ऑक्सीजन आ गया, तीन ऑक्सीजन का मिल करके -1, एक ऑक्सीजन का -1/3। ठीक ना। अब ये देखो, बहुत बड़ा कंपाउंड है, इस तरह के कंपाउंड में जनरली कंफ्यूजन होता है, लेकिन तुमने एक पैटर्न ध्यान दिया होगा। हमको ऑक्सीजन का हर जगह निकालना था, तो हम ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है वो कैलकुलेट कर रहे थे दूसरे वाले की सहायता से। यहाँ पर तुमको O2 के ऊपर चार्ज दिया हुआ है भाई, कितना चार्ज दिया हुआ है? +1। दो ऑक्सीजन के ऊपर मिल करके +1 दिया हुआ है, तो हमको इससे मतलब ही नहीं है भाई ऐसे लिखा हो ये कंपाउंड या ये कंपाउंड ऐसे लिखा हो, हमारे लिए बराबर बात है। आपको जो निकालना है उसी पर फोकस करिए। अगर O2 के ऊपर चार्ज नहीं लिखा होता तब हम इसको ध्यान देते हैं, लेकिन O2 पे चार्ज लिखा हुआ है, हमारी टेंशन खत्म हो गई। तो दो ऑक्सीजन का मिल करके +1, तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा? +1/2। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसमें ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का -1/2 होता है उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। पोटेशियम के साथ है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अगर -1/3 होता है तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ओजोनाइड। पोटेशियम के साथ है तो पोटेशियम ओजोनाइड। ठीक है ना।
तो हाइड्रो ऑक्सीजन में भाई एक्सेप्शन आता है, जो एक्सेप्शन हैं वो यहाँ पर बता दिए। लिखो चलो, रूल 3 तक तो तुम लिख ही चुके थे, रूल 4 तक लिख चुके थे, रूल 5 और रूल 6 और उसका एक्सेप्शन लिखो, जल्दी से लिखो सभी लोग। हमेशा ध्यान रखेंगे जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, और हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर एक एटम का होता है। इन सब चीजों का बेसिक, यही सब बेसिक चीजें हैं जिनका ध्यान रखने की जरूरत है। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो भाई। वैसे डाउट वाली कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से बताया है। जल्दी से लिखें इसको।
देखो भाई, जब ऑफलाइन मोड में क्लास शुरू होगी तो यहीं से नहीं शुरू होगी, जहां तक पढ़ा दिया जाएगा उसके आगे से क्लासेस शुरू होंगी, क्योंकि ऑफलाइन मोड कब से शुरू होगा ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। लेकिन हाँ, जो चैप्टर्स तुमको इधर में पढ़ाए जा रहे हैं वो चैप्टर्स हम लोग जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे हम लोग ऑफलाइन मोड में पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 चैप्टर 3 चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ा दिया फिर वहीं से शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। आपका टाइम बर्बाद ना हो इसीलिए ऑनलाइन मोड में क्लासेस पढ़ाई जा रही है कि हम लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे रिवाइज कराए जाएंगे। तो आपको ये मान करके चलना है कि यहाँ से आपको पूरी तरह सब कुछ सीख लेना है, ताकि आप बाकी लोगों से, जो लोग प्रिपरेशन नहीं शुरू किए हैं, उनसे आप थोड़ा सा आगे हो जाए। ठीक, अब आओ देखो फिर से एक बार एक्सेप्शन देख लो भाई। 1 फ्लोरीन का -1 होता है, ये तो लिखाया ही है। तो 2 फ्लोरीन का -2 होगा। अगर यहाँ -2 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, जितना माइनस उतना प्लस 2। एक ही ऑक्सीजन है तो +2 उसी ऑक्सीजन का हो गया। यहाँ पर आओ, वही बात है, 1 फ्लोरीन का -1 तो 2 फ्लोरीन का -2। तो अगर यहाँ -2 तो यहाँ पर क्या आएगा, +2। लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन था, तो 2 ऑक्सीजन का मिल करके +2, तो एक ऑक्सीजन का +1। यहाँ पर आओ, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 होता है, रूल में लिखाया है। एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 हाइड्रोजन का +2। अगर यहाँ +2 तो यहाँ पर -2। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मिल करके -2, एक ऑक्सीजन का कितना होगा, -1। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं परऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, उसको बोलते हैं परऑक्साइड। ठीक है, फिर यहाँ देखो, पोटेशियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो अगर यहाँ पर +1 होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, -1। लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का मिल करके -1 होगा, तो एक का -1/2। इसी तरह से यहाँ 3 ऑक्सीजन का मिल करके -1 है, तो एक का -1/3 होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, -1/3 वाले को बोलते हैं ओजोनाइड। अब यहाँ पर देखो, इतना बड़ा कंपाउंड है, लेकिन इसमें एक चीज किया है कि O2 के ऊपर हमको चार्ज लिख दिया +1। 2 ऑक्सीजन का मिल करके +1, एक ऑक्सीजन का +1/2। ठीक है, हो गया भाई सभी का। चले आगे। चलो अब आगे चल रहे हैं। रूल नंबर 7, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है। रूल 7 कहता है कि किसी भी कंपाउंड में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ो, वो कंपाउंड के चार्ज के बराबर होता है। जैसे हम लोग 3 कंपाउंड लेते हैं, H2SO4, कोई चार्ज नहीं है, इसमें मान लो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। C2O4 2- कार्बन का निकालना है, -2 चार्ज है। और NH4+ नाइट्रोजन का निकालना है, पॉजिटिव चार्ज है। 3 तरह का कंपाउंड, बिना चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाला और पॉजिटिव चार्ज वाला। इसमें सल्फर का निकालना है, इसमें कार्बन का निकालना है, इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। तो रूल 7 कहता है कि जितने एटम्स हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स in a compound is equal to the net charge present on that compound, उस कंपाउंड के नेट चार्ज के बराबर होगा। जैसे H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो अगर इसके लिए हम लोग रूल 7 लगाएं तो हमको क्या लिखना चाहिए, हम लिखेंगे 2 into ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर
4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना चार्ज दिख रहा है तुमको? कोई चार्ज नहीं दिख रहा है भाई, 0। 2 इंटू हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन दोनों क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन +1 होता है। जिसका निकालना है, सल्फर का निकालना, उसको x मान लो। और 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो 2 + x - 8 बराबर 0। x बराबर सॉल्व करोगे तो +6 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता है भाई, वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। तुम सल्फर का अलग अलग कंपाउंड्स में निकालोगे तो अलग अलग आएगा। यहाँ पर +6 आ रहा है। जिनके लिए रूल्स लिखाया है उन्हीं का कुछ हद तक फिक्स होता है, ठीक है ना। C2O4 2- क्या लिखेंगे? 2 कार्बन है, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर कितना चार्ज है? -2। तो 2 इंटू कार्बन का x, 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 बराबर -2। 2x - 8 बराबर -2, 2x बराबर +6, x बराबर +3। अमोनियम आयन का देखो, एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर कितना चार्ज है? +1। नाइट्रोजन का x मान लो, 4 इंटू हाइड्रोजन का 1 बराबर 1। सॉल्व कर लो, x बराबर -3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल 7 है, मतलब जो पहले रूल्स लिखाया है 6 रूल तक, उन्हीं का एप्लीकेशन रूल 7 में है, जिसमें हम बाकी किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। फिर से सुनो, एल्कली मेटल्स का किसी भी कंपाउंड में +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2, फ्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1, ऑक्सीजन का जनरली -2, और 7वां रूल, किसी भी कंपाउंड में सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ो, वो कंपाउंड के नेट चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, उसका ये एग्जांपल होगा, लिख लो इसको। करो जल्दी से, इसको लिखो, फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, जो अंडरलाइंड एटम्स है उनका निकालना है। इसमें शायद थोड़ा शाइन कर रहा है, हम बोल रहे हैं, लिख सुन लो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, देखो शाइन कर रहा है ना, रूल 7 यहां लिख दे रहे हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the atoms in a compound is equal to the net charge
present on that compound। ठीक है, ये यहाँ शाइन कर रहा है, इसको इधर लिख दिया, इसको लिख लो, जल्दी लिखेंगे भाई। इसको लिखो जल्दी से, और ये होमवर्क है तुम लोगों का। इसको लिखो, और ये होमवर्क है, इसको कंप्लीट करेंगे सभी लोग। रूल 7 यहाँ कर दिया है, अभी क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। फिर से कह रहे हैं, जो जैसे बेटा लिखा रहे हैं वैसे ही लिखो। हमारी गारंटी है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन तुम्हारे नोट से आएंगे। जिसने जिसने लिख लिया हैंड रेस करें। चंदन, तुम्हारे बैच का ऑनलाइन क्लास आज से शुरू हुआ है। अलग अलग बैच का टाइम अलग अलग होता है ना, हर वीक एक बैच शुरू होता है। चलो, ये लिखना है, ये होमवर्क है। Na2CO3 के MnO4 मैंगनीज है, N3H HNO3 F2O3 2 माइनस और N2H5 प्लस। आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सारा सब कुछ समझ में आया होगा। चलो, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। ये होमवर्क है, होमवर्क कंप्लीट करेंगे आज।